हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ने बीएड के जितने भी कोर्सेज हैं या फिर बीएड से संबंधित और जितने भी कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए जाते हैं, चाहे एमफिल का कोर्स हो, बीपीएड का हो, सीपीएड का हो, अन्य काफ़ी प्रकार के कोर्सेज हैं जो कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कराती है। और आज की डेट की बात करें तो आज इवनिंग में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम्स की डेट शीट जारी कर दी थी। चाहे किसी भी कोर्स की क्यों ना हो, काफ़ी सारे कोर्स को इसमें मेंशन किया गया है। हमने इवनिंग में आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से उस डेट शीट को शेयर कर दिया था यूट्यूब चैनल पर। अब बहुत सारे बच्चों के बार बार कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या हम दे पाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर यूनिवर्सिटी के द्वारा किन किन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। और साथ में एक बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जैसे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अदर स्टेट के बच्चों को ही केवल ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल किया था, क्या चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही करने जा रही है या फिर हरियाणा के जो छात्र हैं वो भी अपना ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो आपके एग्जाम करा रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड, यानी कि मिश्रित मोड पर। आप जो चाहो ऑप्शन चूज कर सकते हो, चाहे आप हरियाणा के हो और चाहे आप अदर स्टेट के छात्र हो। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। आप घर बैठ के अपना आसानी से एग्जाम दे पाओगे। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि कोविड पॉजिटिव छात्र ही ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे, बाकी छात्रों को ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी छात्र चाहे कोविड पॉजिटिव हो, कोविड नेगेटिव हो, घर बैठ के एग्जाम देना चाहता है घर बैठ के एग्जाम दो, एग्जाम सेंटर में आगे ऑफलाइन एग्जाम देना चाहता है तो ऑफलाइन एग्जाम दो। अब बात करेंगे हम कि एग्जाम्स के दौरान किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखा जाएगा। तो ये पीडीएफ फाइल है, लगभग 12 से 13 पेजेस की है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 पेज हैं उसमें इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। मैं इसको कर लेता हूँ इंग्लिश भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट, ताकि आप लोग स्वयं इसको पढ़ पाओगे और देख पाओगे, और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सभी डाउट्स को आप क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ आप देख पाओगे मैंने इसको कर लिया है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट करने के बाद वन बाय वन यदि हम पॉइंट्स की तरफ चलें तो यहाँ आप देखोगे कि जो एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर 2021 से यूनिवर्सिटी प्रारंभ करा रही है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि उम्मीदवार केवल एक विकल्प चुन सकता है, यानी कि कोई भी छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन में से केवल एक चीज़ का चयन कर सकता है। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप ये कहो कि सर एक एग्ज़ाम ऑनलाइन दूंगा और दूसरा एग्ज़ाम ऑफलाइन दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम की चॉइस ले ली तो आपको सभी एग्ज़ाम ऑफलाइन देने पड़ेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम को चूज़ किया तो आपको बचे हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं सब ऑनलाइन मोड पर देने पड़ेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा लाइव निगरानी के साथ आयोजित की जाएगी, व्यक्तिगत प्रकार और स्कैनिंग अपलोडिंग के माध्यम से होगी। यानी कि इनका कहना है कि कैमरे के सामने बैठ के आपको लाइव अपनी जो जब एग्ज़ाम चलेगा तो लाइव आप कैमरे के सामने बैठोगे और उस दौरान सारी चीज़ों पर निगरानी रखी जाएगी। स्कैन करके आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम केवल और केवल आपका सब्जेक्टिव होगा, पेन और पेपर से आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ऑनलाइन मोड का चयन करने वाले उम्मीदवारों को आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं, जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप, अच्छे कैमरे वाला मोबाइल हो या फिर हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यानी कि आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, अच्छा कैमरा हो, कैमरा अच्छा हो, मोबाइल हो तो आपका काम चल जाएगा। हाई स्पीड यानी कि अच्छी इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए और इसकी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुनने में लिया जाएगा कि भाई मेरे पास इंटरनेट नहीं था, मेरा इस वजह से मोबाइल बंद हो गया, या फिर मेरा इंटरनेट की वजह से मेरा एग्ज़ाम बीच में छूट गया तो मुझे अलग से चांस दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। आप पहले डिसाइड कर लेना आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, आपके घर पे, आप जहाँ भी बैठ के एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है। आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन, अच्छा कैमरा होना चाहिए। इनमें से जो भी आपके पास, यदि डेस्कटॉप है तो आपको वेबकैम का यूज़ करना पड़ेगा। लैपटॉप में वेबकैम ऑलरेडी आता है और मोबाइल के अंदर कैमरा आता है। कैमरा जो होता है वो भी आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए, तो ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाओगे। यदि इनमें से किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि इसमें त्रुटि है तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम को चूज़ करें। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि उम्मीदवार हार्डवेयर और इंटरनेट के कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा। हार्डवेयर में खराबी, इंटरनेट की विफलता या अपलोड की गई धुंधली, यानी कि इन लोगों को कहना है कि यदि इंटरनेट ख़राब होता है, आपकी हार्ड डिस्क यानी कि आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप किसी भी कारण से नहीं चलता है, या फिर आप जब अपलोड करके जो आंसर शीट मेल आईडी पर सेंड करोगे तो यदि वो धुंधली पाई जाती है तो भी आपके पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको उस एग्ज़ाम में फेल कर दिया
जाएगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है परीक्षा शुरू होते ही कैमरे को 360 घुमाना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को कैमरे में 360 घुमाने के लिए कहा जा सकता है, अर्थात यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अवांछित गतिविधि नहीं की जाती है। यदि उम्मीदवार ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ अनुचित साधनों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यानी कि इन लोगों का कहना है कि जब आप रूम में बैठकर एग्जाम दोगे तो उस दौरान केवल आप ही रूम में होने चाहिए और कोई भी व्यक्ति रूम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे आप रूम को अंदर से बंद करके रखो या फिर जिस हिसाब से आपको स्टेबल रखे रख सकते हो। आपको कैमरा घुमा के दिखाना होगा कि मेरे रूम में कोई भी व्यक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं चल रही है। साथ में इनका ये भी कहना है कि बीच में यदि एग्जामिनर को ऐसा लगा कि भाई उनको कुछ ऐसा लगा कि आप एग्जाम के दौरान कोई चीटिंग कर रहे हैं तो वो बीच में भी आपका जो कैमरा है उसको 360 पर घुमवा कर आपके जो कैमरे की एक्टिविटी है उसको देख सकता है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि परीक्षा की अवधि के दौरान छात्रों को कैमरे के सामने अपना पद छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी गतिविधि या संदिग्ध गतिविधि को अनुचित माध्यम मामला माना जाएगा। यानी कि आप जब एक बार सीट पर बैठ जाते हो एग्जाम देने के लिए तो ऐसा नहीं है कि मैं पेन लेने जा रहा हूँ, पानी पीने जा रहा हूँ, मैं टॉयलेट के बहाने रूम छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आपने एक बार सीट ग्रहण कर ली तो आप उस सीट को अगले जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा 2.5-3 घंटे तक आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते हो, आपको वहीं बैठ के रहना पड़ेगा। और यदि आप सीट को छोड़ते हो तो आपकी यूएमसी बना दी जाएगी और आपको फेल कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि ऑनलाइन परीक्षा में बैठने के दौरान कमरे में अकेले बैठना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को अनुचित तरीके से मामला दर्ज किया जाएगा। यानी कि आप जब रूम में एग्जाम के दौरान बैठोगे तो सिंगल पर्सन होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप A4 शीट पर उत्तर लिखने की आवश्यकता है। ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल पर प्रश्नों की अपलोड करने की आवश्यकता है। उम्मीदवार अधिकतम 40 पेज अपलोड कर सकता है। यानी कि आप 40 से ज़्यादा पेजों का यूज़ नहीं कर सकते और जो A4 साइज़ की शीट है वो आपको अपने पोर्टल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं से आपको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट करवा लेनी है और प्रिंट करवा के आप उस एग्ज़ाम को घर बैठ के आसानी से दे पाओगे। उसी आंसर शीट का यूज़ आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नोटबुक को लेओगे और उसी के 2-4 पेज या 10-15 पेजों में आप लिख के उसको स्कैन करके अपलोड करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है केवल विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रश्नों पर विचार और मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी हार्ड कॉपी या ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो पोर्टल यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है उस पोर्टल पर ही आपको अपने जो प्रश्न हैं उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। मेल या फिर कोई हार्ड कॉपी आप पहुंचाते हो यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसको बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा और आपको एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलें तो पॉइंट नंबर 10 कहता है कि उम्मीदवार को उपलब्ध सभी निर्देशों का पालन करना होगा और परीक्षा शुरू होने से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपेक्षित जानकारी भरनी होगी। यानी कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी जानकारी हैं, सबका पालन बिल्कुल बारीकी से करना होगा और परीक्षा स्टार्ट होने से पहले यानी कि आपको अपनी जानकारी है वो पोर्टल पर फिल करनी होगी। पॉइंट नंबर 11 की तरफ चलें तो पॉइंट नंबर 11 कहता है उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट के बाद ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपको जो परीक्षा हाल है जहां आप बैठोगे 30 मिनट के बाद जब उन एक निश्चित समय दिया जाएगा कि भाई इस समय आपको अपना जो ऑनलाइन आके और कैमरे के सामने बैठना है। यदि दिए गए समय के अनुसार आप नहीं आए तो फिर आपको परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको उस एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया जाएगा। उत्तर पत्र अपलोड करने का समय यानी कि जो आंसर शीट है उसको अपलोड करने के लिए आपको 60 मिनट अलग से दिए जाएंगे। तो ये तो थे भाई पेज नंबर 1 के 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके ऊपर विशेषकर ध्यान रखना अति आवश्यक था। यदि ये सब कंडीशंस आप फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर आप ऑनलाइन एग्जाम को चूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन एग्जाम्स के चक्कर में ना पड़ें, आप ऑफलाइन एग्जाम को प्रेफरेंस दें। ऑफलाइन एग्जाम आपके लिए बेटर रहेगा। यदि आप ये सब सुविधाएँ आपके पास उपलब्ध नहीं है और आप ये कहते हैं कि सर मेरे पास इंटरनेट या किसी भी प्रकार की कोई भी इनमें से आप कंडीशंस को अप्लाई नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल ना रहें, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई ना करें। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा पेज नंबर 2 की तरफ चलेंगे तो यहाँ बता रखे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। यानी कि आपके पास गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स जो लेटेस्ट वर्जन है वो होना चाहिए और लैपटॉप डेस्कटॉप हो और आपका जो स्पीकर है वो भी टेस्ट किया जा सकता है। स्पीकर के माध्यम से आपको रोल नंबर या इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है कि एग्जामिनर आपको कुछ बोले तो आप उसका आंसर दे सकें। और साथ में कह रहे हैं कि आपके पास ड्यूल कोर
ड्यूल कोर आपके पास पीसी या प्रोसेसर होना चाहिए, ताकि इससे कम प्रोसेसर का जो पीसी या डेस्कटॉप लैपटॉप आपके पास जो भी रहेगा वो काम नहीं कर पाएगा। 1.5 गीगाहर्ट्ज कि आपके पास या इससे ज़्यादा की रैम हो, और रैम जो हो वो 1 GB की चलेगी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 ये सब काम करेंगे। उसके बाद नीचे ये बोल रहे हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल हो लेटेस्ट वर्जन का, और इसमें आपके पास जो रैम है वो 2 GB से कम ना हो, यानी कि 2 GB की रैम का ही मोबाइल आप यूज़ करें। इससे कम रैम का मोबाइल यूज़ करोगे तो आपको एग्ज़ाम्स के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि लाइटिंग की रिक्वायरमेंट, यानी कि आप जब जहाँ रूम में बैठकर एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ लाइट अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब कैमरे के सामने आप बैठोगे तो आपकी फ़ोटो सब कुछ अच्छे से देखी जा सके, और जब आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करो तब उस दौरान भी आपको लाइट की मदद मिल पाए। उसके बाद स्टिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में भी बोल रहे हैं कि जो जहां आप बैठकर अपना एग्ज़ाम दोगे 3 से 4 घंटे, वहां आपको क्या करना होगा, एक अपनी टेबल और चेयर लेके बैठना होगा, और बिल्कुल आप एक बार जहां बैठ जाते हो 3 से 4 घंटे वहीं रहना पड़ेगा। साथ में एक मिरर का यूज़ करना पड़ेगा बैक साइड में, ताकि पीछे का भी मिरर के माध्यम से पता चलता रहे कि पीछे कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। यदि इस प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है तो आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद इंटरनेट के बारे में बता रहे हैं कि यदि आपके पास फाइबर का कनेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, ब्रॉडबैंड है तो भी अच्छी बात है, वाईफाई है तो भी अच्छी बात है, और यदि इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आपके पास 4G होना ज़रूरी है। 4G से भी काम चल जाएगा, 3GB से काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। 4G कम से कम कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एयरटेल, आइडिया या फिर जियो की जो सिम होती हैं वो सब में ये सब सुविधाएं देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो भाई इन सब बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की गई है उस जानकारी को यदि आप पूरा कर पाते हैं तो ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। और यदि इनमें से किसी भी चीज़ को आप इनवैलिड पाए जाते हैं, इस चीज़ में जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके विपरीत कोई कार्य करते हैं तो आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी यूएमसी बना दी जाएगी। साथ में इन लोगों का ये भी कहना है कि एक साथ यदि आप 2 सिस्टम पर अपनी लॉगिन आईडी को लॉगिन करते हो तो भी आपको एग्ज़ाम्स में फेल कर दिया जाएगा, आपकी यूएमसी बना दी जाएगी। और कैमरा कंटिन्यू चलना चाहिए, स्पीकर ऑफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर परिवार पर जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ का शोर शराबा सभी को डिस्टर्ब करे। ये सब बातें हैं भाई, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नीचे चलते हैं अब थोड़ा सा और, तो यहाँ आप देखोगे कि ये बताया जा रहा है कि जो आपका पोर्टल है अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में से किस एग्ज़ाम को सिलेक्ट करोगे, उसके लिए जो स्टार्ट हो जाएगा 27/8/2021 से, और लास्ट डेट रहेगी इसकी 5/9/2021। बीएड के बच्चों के लिए है, और जो अन्य जो बच्चे हैं उनके लिए है 26/8 से लेकर 1 सितंबर 2021 तक। एग्ज़ाम का जो टाइम है 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपका रहने वाला है। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डेट शीट यदि आप देखना चाहते हो तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रियल टाइम उपेंद्र सिंह के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये जो डेट शीट है ये सब उस ग्रुप पर सेंड कर दी गई है, लगभग 13 पेजों के PDF है। आप यदि वहाँ से सर्च नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में हमने डेट शीट को बिल्कुल आसानी से समझाया है कि बीएड के बच्चे किस प्रकार अपनी डेट शीट को देख पाएंगे, और अन्य जो कोर्सेज के बच्चे हैं वो भी अपनी डेट शीट को सर्च कर पाएंगे। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। यदि अपडेट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस अपडेट को जरूर शेयर करें, ताकि जो भी साथी हैं जो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो उन सभी को इसकी जानकारी मिल जाए, और वो बिल्कुल बारीकी से इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम का सिलेक्शन करें, वो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन। जय हिंद, जय भारत।